दुनिया भर में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों का ऐलान शुरू हो गया है। 6 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 5 अलग अलग क्षेत्रों जैसे मेडिसिन, फिजिक्स, लिटरेचर, पीस और इकोनॉमी की दुनिया में शानदार और सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले लोगों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। वही नोबेल पुरस्कार जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बार तड़प रहे हैं। नोबेल पुरस्कारों की पूरी कहानी पर बात करेंगे और शुरुआत करेंगे 6 अक्टूबर की उस दिन से जब नोबेल के मेडिसिन क्षेत्र के पहले पुरस्कार का ऐलान हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम का खास प्रोग्राम पॉइंट टू पॉइंट। 6 अक्टूबर को पहले पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। इसके लिए नोबेल कमेटी ने 2 अमेरिकी और 1 जापानी वैज्ञानिक की संयुक्त टीम को यह पुरस्कार देने का ऐलान किया है। इनमें से एक महिला भी है। इस टीम को आखिर क्यों पुरस्कार मिला, इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे नोबेल पुरस्कारों के इतिहास और इससे जुड़े भारतीय संदर्भ। साल 2025 का मेडिसिन नोबेल प्राइज मैरी ई ब्रांका, फ्रेड राम्सडेल और शिमोन साकागुची को मिला है। इन्हें यह प्राइज पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए एक ऐसे रिसर्च के लिए दिया गया जिससे आने वाले दिनों में डायबिटीज और कैंसर जैसे रोगों से जूझ रहे लोगों का इलाज आसान हो सकेगा। इसको समझेंगे। वैज्ञानिकों की जिस टीम को यह पुरस्कार मिला है उस टीम ने एक खास खोज की है। इसमें इन्होंने खोज की है कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि ये गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला ना करें। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम हर दिन हजारों लाखों सूक्ष्मजीवों से हमारी रक्षा करता है। ये सभी सूक्ष्मजीव अलग अलग दिखते हैं। कई ने तो अपने आप को मानव कोशिकाओं जैसा दिखने की क्षमता विकसित कर ली है, जिससे इम्यून सिस्टम को ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि हमला किस पर करना है और किसकी रक्षा करनी है। ब्रांको, राम्सडेल और साकागुची इस पूरी प्रोसेस से जूझते रहे। इस प्रक्रिया को समझने में आखिरकार उन्होंने एक अहम योगदान दिया। उन्होंने इम्यून सिस्टम के सुरक्षा गार्ड यानी रेगुलेटरी टी सेल्स की पहचान की है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि इम्यून सेल हमारे अपने शरीर पर हमला ना करें। इसके आधार पर कैंसर और ऑटो इम्यून रोगों के इलाज खोजे जा रहे हैं। इसके अलावा इन खोजों की मदद से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा कई इलाज अब क्लिनिकल ट्रायल के दौर से गुजर रहे हैं। मैरी ब्रांको और फ्रेड राम्सडेल ने 2001 में भी एक बड़ा रिसर्च किया था। उन्होंने यह पता लगाया कि एक खास चूहे की नस्ल ऑटो इम्यून रोगों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील क्यों थी। उन्होंने पाया कि इन चूहों में FOXP3 नामक जीन में म्यूटेशन था। इसके अलावा उन्होंने दिखाया कि इसी जीन में इंसानों में म्यूटेशन होने पर गंभीर ऑटो इम्यून रोग आइपेक्स होता है। 2 साल बाद साकागुची ने इस रिसर्च में हिस्सा लिया और उन्होंने यह जोड़ा कि FOXP3 जीन उन सेल्स के विकास को कंट्रोल करता है जिन्हें उन्होंने 1995 में पहचाना था। ये सेल्स जिन्हें अब रेगुलेटरी टी सेल्स कहा जाता है, दूसरे इम्यून सेल्स की निगरानी करती हैं और तय करती हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही ऊतकों को नुकसान ना पहुंचाए। हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम का काम वायरस, बैक्टीरिया और बाकी हानिकारक पदार्थों से लड़ना है, लेकिन कभी कभी यह सिस्टम गलत तरीके से शरीर के अपने हिस्सों को ही खतरा बनने लगता है, जिससे ऑटो इम्यून रोग जैसे टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकते हैं। ऐसे में पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस सेल्फ एंटीजन की पहचान कर हानिकारक प्रतिक्रिया को रोकता है। यह सिस्टम जानता है कि कौन से सेल या प्रोटीन हमारे शरीर के हैं। ऐसे में कोई टी सेल शरीर के अपने सेल्स पर हमला करने की कोशिश करती है तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस उसे निष्क्रिय या फिर समाप्त कर देती है। तो इन डॉक्टरों की टीम ने जो काम किया है उससे चिकित्सा की दुनिया में एक नई क्रांति आ सकती है और कई रोगों का उपचार आसान हो सकता है। अब जान लेते हैं विजेताओं के बारे में। मैरी ब्रांका अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीन के काम पर रिसर्च किया है। फ्रेड राम्सडेल अमेरिकी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इम्यून सिस्टम पर रिसर्च की है। और इसी तरह शिमोन
साकागुची जापानी वैज्ञानिक हैं जो टी सेल्स की खोज के लिए मशहूर हैं। आपको बता दें कि 2024 में यानी पिछले साल मेडिसिन का नोबेल प्राइज माइक्रो आरएनए की खोज के लिए विक्टर एम्ब्रोस्को और गैरी रुबकुन को मिला था। अब बात करते हैं आखिर नोबेल पुरस्कार इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं कि इनकी दुनिया भर में चर्चा होती है और दुनिया भर के लोग नोबेल जीतने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप पीछे पड़े हुए हैं, उन्होंने खुद ही सिफारिश कराई है कि उन्हें नोबेल पीस दिया जाए। खैर, क्योंकि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक दिन में ही विश्व सितारा बन जाता है, इसीलिए इस पुरस्कार के लिए सभी लोग देश और दुनिया में बेहतर काम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। दरअसल नोबेल पुरस्कारों की स्थापना 1895 में हुई थी, लेकिन ये पुरस्कार 1901 से 2024 तक मेडिसिन की फील्ड में 229 लोगों को दिए जा चुके हैं। इन पुरस्कारों को वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है। शुरुआत में केवल ये फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, साहित्य और शांति के क्षेत्र में ही दिया जाता था। बाद में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी नोबेल प्राइज दिया जाने लगा। नोबेल प्राइज वेबसाइट के मुताबिक उनकी ओर से किसी भी फील्ड में नोबेल के लिए नॉमिनेट होने वाले लोगों के नाम अगले 50 साल तक उजागर नहीं किए जाते हैं। चलिए अब इसके भारतीय संदर्भ पर बात कर लेते हैं। क्या भारत के लोगों को भी अब तक नोबेल मिले हैं? देखते हैं। मेडिसिन के क्षेत्र में भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोबिंद खुराना को नोबेल मिल चुका है। उन्हें 1968 में यह सम्मान मिला था। उन्होंने जेनेटिक कोड से जुड़ी खोज की थी, जो यह बताती है कि हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे बनते हैं। इस खोज ने चिकित्सा की दुनिया को बदल दिया और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए दवाओं के लिए एक नए उम्मीद को, एक नए माहौल को बनाया। दवाओं और जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी उनकी खोज से काफ़ी मदद मिली। उनकी खोज ने समझाया कि डीएनए कैसे प्रोटीन बनाता है जो शरीर के लिए ज़रूरी है। इसने नई दवाओं और बीमारियों के लिए इलाज का रास्ता खोला। अब जान लेते हैं कि भारत में अब तक कितने लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। दरअसल भारत का नोबेल पुरस्कारों से गहरा नाता रहा है। अब तक भारत के 12 लोगों को या ऐसे नागरिक जो मूलतः भारतीय नागरिक थे, उन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार से ऐसे 12 लोग जिन्हें अब तक नवाजा गया है, उनके नाम पर नजर डालते हैं। ये पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। पहले नोबेल विजेता के रूप में भारत के पास सबसे बड़ा नाम है रविंद्रनाथ टैगोर का, जिन्हें 1913 में उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल दिया गया था। इसके बाद 1930 में सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल जीता। 1902 में रोनाल्ड रॉस, जो ब्रिटिश इंडिया में जन्मे थे, उन्हें मलेरिया पर शोध के लिए चिकित्सा का नोबेल दिया गया था। 1968 में हरगोबिंद खुराना ने आनुवंशिक कोड की खोज की और चिकित्सा में ये पुरस्कार जीता। इसी तरह सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में तारों के विकास पर काम करने के लिए भौतिकी का नोबेल मिला। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को 1979 में गरीबों की सेवा के लिए ये मिला था और फिर इसी तरह गरीबों की सेवा के लिए दलाई लामा को भी ये पुरस्कार दिया गया 1989 में, जब उन्होंने तिब्बत के लिए अहिंसक संघर्ष किया। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में बाल अधिकारों के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। आर्थिक विज्ञान में अमर्त्य सेन को 1998 में ये पुरस्कार दिया गया था और अभिजीत बनर्जी को 2019 में गरीब उन्मूलन कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया। जो उन्होंने शोध किया था गरीबी के उन्मूलन पर, उसके लिए ये मिला था। इसी तरह वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में राइबोसोम पर शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल मिला। ये वे नोबेल विजेता हैं जो कि भारत के वैज्ञानिक, साहित्यिक जगत के लोग हैं या सामाजिक क्षेत्र में जिन्होंने बढ़िया काम किया, उन्हें ये उपलब्धि मिली है। इनके योगदान ने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को प्रेरित किया। क्या भविष्य में भी भारत के लोग इस सूची में शामिल होंगे या इसे आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि 2014 के बाद से भारत को कोई नोबेल नहीं मिला है। इस बार के नोबेल प्राइज का ऐलान 13 अक्टूबर तक चलेगा। इस पर भी बात कर लेते हैं। चलते चलते आपको बता देते हैं कि 10 अक्टूबर को नोबेल कमेटी शांति के क्षेत्र में भी पुरस्कार का ऐलान करेगी। वही पुरस्कार जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों तड़प रहे हैं।
10 अक्टूबर का दिन भी खास रहेगा क्योंकि तब पता लगेगा कि नोबेल कमेटी उन्हें पीस नोबेल प्राइज देती है या नहीं। फिलहाल इतना ही। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा और इसे शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।